नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेबल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चैनल के साथ बने रहने के लिए। और आज की जो रीडिंग है वो है एंजल नंबर्स के ऊपर। अगर आप लोगों को भी एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। हम यहाँ पर जानेंगे एंजल्स आपको एंजल नंबर्स के थ्रू आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। कार्ड का नाम मैं नहीं बताऊंगी, बस आपको पिक्चर देखना है। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। नंबर्स के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है 35 और यहाँ पर है 1, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर 1 और ये है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 1 एंड 2, वाइट, ओके, 1 एंड 2। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ओके, या हाँ, ऑप्शन नंबर 1। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको एंजल नंबर्स के थ्रू आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी, जो कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है इस कार्ड का नाम है स्पिरिचुअल जर्नी। प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स आप ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल नंबर्स के थ्रू, प्लीज़ मुझे बताइएगा। यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है लेवल अप करने के लिए बोला जा रहा है और हो रहा है लेवल अप, यानी कि ग्रोथ, आप लोग की लाइफ में ग्रोथ हो रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को इस वक्त नहीं दिख रहा हो सकता है कि आप लोगों को इस वक्त वो ग्रोथ समझ में ही नहीं आ रहा कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। शायद आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि आप लोग अभी स्टक है अपने लाइफ में, लेकिन एंजल्स आपको एंजल नंबर्स के थ्रू बता रहे हैं कि आप लोगों का लेवल अप हो रहा है, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट के बारे में नहीं बता रही। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, बहुत से नहीं बोलूँगी मैं, बहुत से लोग नहीं होते हैं, लेकिन हाँ फिलहाल कई लोग, बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली अभी स्पिरिचुअल लोगों की मात्रा थोड़ा बढ़ रहा है। पहले रिलीजियस लोग बहुत थे और अभी स्पिरिचुअल हो रहे हैं लोग धीरे धीरे। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, चाहे आप सोलमेट जर्नी में हो या ना हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो, बेसिकली आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आप एक आध्यात्म की जो रास्ता है आप उस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो सोल है वो ग्रो कर रहा है, वो उसमें ग्रोथ आ रहा है। इस टाइम फ्रेम पर आप लोग जो कुछ भी सीख रहे हैं, आपके साथ जो कुछ भी घटनाएं घट रहा है, इसकी वजह से आपका सोल ग्रोथ हो रहा है, लेवल अप कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग का लेवल अप हो रहा है, ग्रो कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आपको बेसिकली फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। आप लोगों की जर्नी में, आपकी लाइफ की जो ये जर्नी है उस पर आपको फुल फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। इसीलिए आपको बार बार एंजल नंबर्स दिखाया जा रहा है। मुझे यहाँ पर 111 एंड 222 दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को 111 एंड 222 एंजल नंबर काफ़ी दिखाई दे, या फिर 555, ओके। ये कुछ नंबर्स मुझे दिखाई दे रहा है, और भी नंबर्स आप लोगों को डेफिनेटली दिखेगा। मैंने यहाँ पर नंबर्स मेंशन नहीं किया है, बट फिलहाल मुझे ये 3 सीरीज़ का मुझे नंबर्स दिखा, तो डेफिनेटली ये नंबर्स आप लोग को शायद दिखाई देता होगा। एनीवेज, तो हाँ, तो यहाँ पर आपको बेसिकली बोला जा रहा है आपके लाइफ में ना एक स्ट्रक्चर आ रहा है, स्ट्रक्चर लाइक एक शेप दिया जा रहा है आपके लाइफ को। अगर इससे पहले आप भटक रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फ्यूचर क्या है मेरे लाइफ का, आगे क्या होगा, समथिंग, कुछ आइडिया नहीं, कुछ क्लू नहीं है, तो यहाँ पर एक शेप दिया जा रहा है। इसीलिए आपको यकीन रखने के लिए बोला जा रहा है, फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। अपने आप पर फेथ रखिए, अपने थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम कीजिए। एंड मोस्टली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, आपकी दिल की जो भी बातें हैं उसे एक्सप्रेस कीजिए, चाहे वो लिखकर एक्सप्रेस करना हो या फिर बोलकर, ठीक है। चाहे वो लिखकर हो या फिर बोलकर हो, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सप्रेस कीजिए। ये जो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है ना, ये आगे आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे एक्सप्रेस करने के लिए। आप अपने दिल की बातें बता सकते हैं, जो भी आपके मन में हो वो आप बता सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग 1000 बार सोचते हैं कि ये बोलूँ या ना बोलूँ, ये बोलूँ या ना बोलूँ। कई बार लोग ये सोचकर नहीं बोलते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, और यही सोचकर वो खुद को ही हर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके सच को सामने लाया जा रहा है। आप जो हैं, एक्चुअल में आप जो हैं वो आपको दिखाया जा रहा है, ताकि आपके आसपास के लोग भी जाने कि आप एक्चुअल में कौन हैं।
यहाँ पर आप ऐसे बहुत से लोग जानेंगे आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका सोल कहाँ से आया है। जैसे कि कई सारे सोल्स स्टार सीड्स भी होते हैं, हर कोई नहीं होता स्टार सीड्स, लेकिन कई सारे सोल्स स्टार सीड्स भी होते हैं। तो ठीक उसी तरीके की बात है। तो यहाँ पर किसी किसी को पता चलेगा कि वो स्टार सीड है, और स्टार सीड है तो कौन सी स्टार सीड है, इस तरीके की बातें पता चलेगा। ओके, बेसिकली यहाँ पर आप लोग ना अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों को एंजल नंबर्स के थ्रू बोल रहे हैं कि खुद को प्रिपेयर करो, ताकि अपकमिंग डेज में जो आपके लिए एनर्जीज यूनिवर्स ने स्टोर करके रखा है आप उसे ग्रैब कर सको, आप उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सको। उसके लिए आपको यहाँ पर अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहने के लिए बोला जा रहा है। अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहिए, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम मत लीजिए। ऑप्शन नंबर 1, किसी किसी को ऑप्शन 2 भी अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हैं बाद में, पहले ये आप सुन लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 को एंजल नंबर्स क्यों दिखाया जाता है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों को यूनिकॉर्न या फिर फेरीज की फ़ोटोज़ दिखाई दे सकता है, या फिर सपनों में आपको ऐसा दिखाई दे सकता है कि यूनिकॉर्न या फिर फेरीज आपको दिखाई दे सकता है। कुछ मैजिकल जो क्रीचर्स होते हैं जो इस दुनिया में फ़िलहाल दिखाया नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है वैसे। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, थैंक यू। एंजल नंबर्स क्यों दिखाया जा रहा है फॉर ऑप्शन नंबर 1, स्पेशली फॉर पर्सनल लाइफ। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच। 1 मोर, क्यों दिखाया जा रहा है एंजल नंबर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे दिख रहा है एक चीज़, जैसे कि आप लोगों की राह में जो भी कांटे हैं वो कांटे हटाया जा रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम पे देखें यहाँ पर द मून, यहाँ पर टावर की एनर्जी भी है। आप लोगों की राह में जितने भी कांटे हैं उसको हटाया जा रहा है। इस वक्त आप लोग शायद किसी ना किसी बात को लेकर थोड़े उलझे हुए हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन आप चॉइसेस में से किसे चूज़ करें उसको लेकर हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। बट यहाँ पर मैंने ये रीडिंग पर्टिकुलरली पर्सनल लाइफ को लेकर ही मैंने ये बनाया है कि पर्सनल लाइफ को लेकर क्या बताया जा रहा है एंजल्स की तरफ से नंबर्स के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, आगे बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए, बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, दिमाग की जो माया होते हैं ना, दिमाग जो माया जाल बिछाता है ना, उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। दिमाग के माया जाल में अगर अगर आप फंस गए तो आप भटक सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आप माया जाल में फंस रहे हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि आप अपनी लॉजिकल माइंड का यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अपने लॉजिकल माइंड को यहाँ पर आपको यूज़ करने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं। शायद आपको इतना पता नहीं है, शायद आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो उतना धार्मिक भी नहीं हूँ, तो मैं स्पिरिचुअल कैसे हूँ। धार्मिक और स्पिरिचुअल दोनों अलग है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल दोनों ही अलग है। पूजा पाठ करते रहते हैं आप, नमाज कुरान पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, इट मीन्स आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, आप रिलीजियस हैं। जो स्पिरिचुअल होते हैं वो सबको एक मानकर चलता है, उसको भगवान अपने अंदर ही मिलता है, उसको वो पर्टिकुलर चलो मैं वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्टली। जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनके लिए सारे धर्म एक बराबर होते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमारा धर्म बेस्ट है, तुम्हारा धर्म बेस्ट नहीं है। ये रिलीजियस लोग मोस्टली कहते हैं, ठीक है। 90% रिलीजियस लोग ये सब चीज़ें बोलते हैं कि हमारा धर्म ही बेस्ट है, तुम्हारा वाला नहीं है। लेकिन जो स्पिरिचुअल होते हैं उन्हें पता है कि सब एक ही है, सब एक ही है। ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये एक ही है, एक ही ईश्वर का बनाया हुआ है। बस धर्म डिफरेंट बनाकर लोगों ने उसको अलग अलग करके डिवाइड कर दिया है। तुम्हें बस एक मार्ग चूज़ करना है जिससे आपको बस एक मार्ग चूज़ करना है जिससे आप ऊपर वाले के साथ कनेक्ट हो जाएं। और स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत फास्ट ऊपर वाले के साथ हमें कनेक्ट करवाते हैं। रिलीजियस वे में, धार्मिक वे में जब आप करोगे प्रोसेसेस, उसमें बहुत लेट होता है। इसलिए आप नोटिस करेंगे ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ऊपर वाले के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। ज़्यादातर बुजुर्ग लोग वो डीपली तभी कनेक्ट हो पाते हैं, उससे पहले चाहे वो कितना भी पूजा पाठ नमाज कुरान पढ़ ले, वो उस लेवल तक कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जितना कि स्पिरिचुअल लोग कर पाते हैं। स्पिरिचुअल लोग बहुत ही यंग एज में, बहुत ही कम टाइम के अंदर, लाइक 1-2 साल के अंदर ही वो इतने डीपली कनेक्ट हो जाते हैं ऊपर वाले के साथ। लाइक यूनिवर्स हमसे बात करते हैं, साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिलते हैं,
रिलीजियस लोगों को नहीं मिलता है वो सब चीज़ें। आप लोग स्पिरिचुअल हैं, दैट्स वाई आप लोगों को एंजल नंबर्स दिखाई देता है। अगर आप अपने पेरेंट्स को पूछे कि माँ पापा आप लोग को दिखता है एंजल नंबर्स, वो पूछेंगे कि ये होता क्या है, ये क्या क्या नंबर्स है, उनको कभी नहीं दिखाया जाएगा। आप चाहे कितना भी उनको समझाएं कि इसको बोलते हैं एंजल नंबर्स, फिर भी उनको नहीं दिखेगा वो एंजल नंबर्स, क्योंकि वो लोग रिलीजियस है, स्पिरिचुअल नहीं है, वो डिवाइन के साथ उस हिसाब से कनेक्टेड नहीं है जिस हिसाब से आप लोग कनेक्टेड है। ओके, तो समझिएगा उस बात को। यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने जा रहा है। ओके, आप लोग उस रास्ते में हो, इसलिए आपको शेप दिया जा रहा है। और जो ये शेप दिया जाता है, जो ये प्रोसेस होता है ना शेप देने का, वो थोड़ा थोड़ा पेनफुल भी होता है। स्पिरिचुअल जर्नी इट्स नॉट ईजी, इतना ईजी नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी इतना इजी नहीं है। इस घर के टाइम से ही, बचपन से ही, लाइक स्कूल टाइम से ही बहुत कुछ लेसन्स सीखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं उनका चाइल्डहुड भी इतना सिंपल नहीं रहता है, उनका टीनेज भी सिंपल नहीं रहता है, और एडल्टहुड तो पूछे ही मत उसके बाद धीरे धीरे उनका लाइफ सही ट्रैक को पकड़ता है, ठीक है ना। तो अभी आपको सही ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। ओके, आगे आप लोग को बहुत ज़्यादा जीत मिलेगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी। लाइक आप जो है एक्चुअल में वो आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में मैं ये हूँ, और लोग आपको पहचानेंगे, जो आपके इर्द गिर्द के लोग जो अभी आपके बातों को नहीं समझेंगे, आपकी इमोशंस को नहीं समझेंगे, आगे जाकर वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी क्वालिटी को समझेंगे, आपकी वर्थ को समझेंगे। हो सकता है कि अभी आपको लोग आपकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन आगे जाकर वो आपके वैल्यू करेंगे। आपके पास चॉइसेस होगा, आपके पास, कुछ लोगों के पास अभी भी चॉइसेस है, और बहुत कम लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोग उन चॉइसेस में से थोड़ा भटक रहे हैं। सही चॉइस को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं और गलत चॉइस की तरफ आप लोग फंसे हुए हैं। ये कुछ लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। जिनके लिए है उनको पता होगा। मैं यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए देख रही हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर आप लोगों का, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं, या फिर अगर आपका किसी के साथ शादी हुआ है, या बस कनेक्शन में है, और उस इंसान के साथ आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलता है, बहुत ज़्यादा लाइक डोमिनेट करना या समथिंग, इस तरह की चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो समझ जाएगा कि आप रॉन्ग पाथ पर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप जैसे हैं आपके लिए वैसा ही इंसान बनाया गया है, आप जैसे हैं आपके लिए वैसा ही इंसान बनाया गया है। तो ऐसे में अगर आप किसी रॉन्ग पर्सन को चूज़ करते हैं, तो खाली आपको उससे लेसन मिलेगा, आगे कुछ नहीं मिलेगा। वो कनेक्शन टूट सकता है आगे जाकर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, न्यू डोर ओपन होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ओपन हो चुका है, और कुछ लोगों के लिए आने वाले वक्त में ओपन होने जा रहा है, इसलिए आपको प्रिपेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स, आप लोग एंजल नंबर्स के थ्रू ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या बताना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका माइंड भटकाने वाले लोग आपके आसपास है, ठीक है, तो उनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आपका ब्रेन वॉश कराने वाले लोग आपके आसपास हैं, उनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। सी ओ माई गॉड, सबकॉन्शियस, अभी तो मैंने बोला आपका ब्रेन वॉश कराने वाले लोग आपके आसपास है, यहाँ पर है सबकॉन्शियस। थैंक यू, माई गुडनेस, फ्रीडम, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, ऑप्शन नंबर 1, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको भटका सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका क्वालिटी क्या है, आपका वैल्यू क्या है, उनको पता है। लेकिन वो आपको ये बात सामने से बोलेंगे नहीं कि आप बहुत वर्थी है, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, वो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे। वो आपको अलग वे में बताएंगे। और मैनिपुलेटिव एनर्जी, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो ऐसे लोग हैं जो मैनिपुलेट करते हैं, जो आपका भला बेसिकली नहीं चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो आपसे अपना काम निकलवाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन नुकसान आपका होगा, ठीक है। तो केयरफुल रहिएगा, बी केयरफुल। एंजल्स आपको अलर्ट भी करते हैं एंजल नंबर्स के थ्रू। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करो। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस माइंड ही पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, या फिर यूँ कहें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, जिस वजह से आप बहुत कुछ चीज़ें सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें आप सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको अपने साथ कनेक्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। अपने लिए थोड़ा अकेले टाइम निकालिए। अगर आप हर वक्त लोगों के साथ घिरे रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हैं, या फिर कॉलेज जाते हैं, या फिर ऑफिस जाते हैं, घर लौटने के बाद फिर से आप लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं, या फिर फ़ोन पे बिजी हो जाते हैं, समथिंग इस तरीके से, तो आप अकेले अपने साथ कब टाइम बिताते हैं? रात को सोने के टाइम पर? नो, इट्स नॉट गुड।
सिर्फ रात के सोने के टाइम पर ही अगर आप अकेले टाइम बिताते हैं तो जाहिर सी बात है उस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ नॉन स्टॉप नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, क्योंकि दिन भर आपने कई सारे लोगों के साथ बातचीत करके अपने उनकी एनर्जीज को कलेक्ट किया है। ओके, इसलिए जब भी आप काम से घर वापस आएँ थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें, एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप घर वालों के साथ बात कीजिए, लेकिन अपने लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालें जहाँ पर खाली आप हो, सिर्फ आप हो। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नथिंग, खाली आप हो। पीसफुल म्यूजिक सुनिए, आंखें बंद कीजिए, बेड पर लेट जाए या फिर चेयर पर बैठ जाए या फिर ज़मीन पर बैठ जाए। उस वक्त आप अपने साथ कनेक्ट हो पाएंगे और वो मोमेंट आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा, क्योंकि आपको उस वक्त फील होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लोग आपको भटका सकते हैं। मुझे फीमेल एनर्जी ज़्यादा मिल रहा है, आपके आसपास कोई फीमेल एनर्जी ऐसे हैं जो आपका ब्रेन वॉश करते हैं, तो बी केयरफुल। ये कोई भी हो सकता है, आपका घर का मेंबर्स भी हो सकता है या फिर आपके कोई पार्टनर भी हो सकता है। ओके, तो उन एनर्जी से थोड़ा खुद को बचाइए, अपने इंट्यूशन से काम लीजिए। यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपके इर्द गिर्द मैनिपुलेटिव फीमेल्स हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, ये चाहे आपकी खुद की बहन, माँ ही क्यों ना हो। ओके, कई बार लोग ब्लड रिलेशन है मेरा तो ये कैसे मेरा गलत कर सकते हैं ऐसा सोचते हैं। कई बार लोग इंटेंशनली गलत करते हैं लोगों के साथ, तो कई बार इंटेंशनली नहीं करवाते हैं, लेकिन वो खुद ही भटके हुए होते हैं, इसलिए आपको भी भटका देंगे। समझ रहे हैं आप? इसीलिए अपना इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, ऑप्शन नंबर 1। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि अलर्ट रहिए, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है आपके सराउंडिंग में उसे नोटिस कीजिए। जो चीज़ करने का मन नहीं करता है उसे मत कीजिए, फोर्स अगर कोई कर रहा है तो मत सुनिए, ठीक है, क्योंकि एंजल्स आपको आपके मन के जरिए ही गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये दोनों हाथ उनके चेस्ट पर है, उनके दिल के धड़कन, दिल में, मन में, राइट, उनके चेस्ट पर है। तो अपने मन का सुनिए, अपने दिमाग का सुनेंगे तो आप भटकते रहेंगे और गलत चीज़ को चूज़ कर लेंगे, गलत राह को चूज़ कर लेंगे। इसीलिए क्या करना है आपको, अपना मन का सुनना है। और दूसरा, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बातों से फीड कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन से फीड कीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद के लिए बोला करें एवरी डे, इससे आपकी सबकॉन्शियस माइंड हील होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ नेगेटिविटी है और ये चीज़ अभी का नहीं है, ये चाइल्डहुड पीरियड से है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से ही बहुत कुछ चीज़ें आपके माइंड में डाला गया है, सोसाइटी से रिलेटेड कुछ ऐसी घिसी पिटी चीज़ें भी आपके दिमाग में डाला गया है, जो एक किस्म का आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक फियर आ गया है कि ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो वो होगा, ये होगा तो ये होगा, इस टाइप की चीज़ें, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में डाल दिया गया है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है एक्शन लेने में। ओके, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव चीज़ों के से फीड कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन से फीड कीजिए। जो भी पुराने ओल्ड पैटर्न्स है उसे ब्रेक करना है, जो भी पुरानी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है उसे रिलीज़ करना है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। तो एंजल्स आपको एंजल नंबर्स के थ्रू ये कुछ बातें बता रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जीत आपका ही होगा, क्योंकि वो जो पोर्टल है वो आपके लिए ओपन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, अबंडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है अबंडेंस। लेट्स सी आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं एंजल नंबर्स के थ्रू। लेट्स सी एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए आप ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आप एंजल नंबर्स के थ्रू उन्हें उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को एंजल नंबर्स के थ्रू उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। क्लिनजिंग, यहाँ पर क्लिनजिंग दिखाया जा रहा है, क्लिनजिंग। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करना होगा और कुछ चीज़ें यूनिवर्स खुद रिलीज़ करवाएंगे आपके लाइफ से। ओके, ये आपके कोई पुराने फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी इंसान जिनके साथ आप कनेक्टेड है। बेसिकली ऐसे कुछ चीज़ें नहीं बोलूँगी, इंसान, मोस्टली इंसानों का सफाया करवाया जाता है स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, तो यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि हम आपको एंजल नंबर्स के थ्रू कुछ साइंस आपको दे रहे हैं, कुछ रेड फ्लैग्स हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको इन पर्टिकुलर लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखनी है, इन पर्टिकुलर लोगों के साथ बातचीत ऑलमोस्ट बिल्कुल ही नहीं करनी है, कनेक्शन कम्प्लीटली ख़त्म करना है।
ठीक है, क्योंकि वो लोग, वो एनर्जीज जो कैरी करते हैं ना, वो लोग, वो आपकी एनर्जी फील्ड के लिए सही नहीं है। ओके, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि इस दौरान आपके लाइफ से कई सारे ऐसे चीज़ें बोल लो या फिर इंसान बोल लो, हम आपके लाइफ से हटाएंगे। ठीक है, एक तो हम वार्निंग दे रहे हैं आपको, वार्निंग देने के बाद भी अगर आप उन लोगों को अपने लाइफ से दूर नहीं करते हैं तो हम कुछ अपनी तरफ से ऐसा प्लानिंग करेंगे कि वो लोग अपने आप आपके लाइफ से चले जाएंगे या फिर आप खुद ही उनसे नाता तोड़ दोगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से कुछ मटेरियल चीज़ें यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपको अपनी लाइफ से कुछ मटेरियल चीज़ों को निकालना है, अपने रूम से, अपने घर से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर की स्पेस को बहुत ज़्यादा लाइक आपकी स्पेस, घर की स्पेसेस लाइक ले रहे हैं, यहाँ क्या एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, लाइक उन पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से आपके घर की स्पेस जो है ना वो खाली नहीं हो रहा है। ठीक है, भर रहा है स्पेस, या एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपको एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने रूम से स्पेशली कुछ चीज़ों को निकालिए, मटेरियल चीज़ें जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं, काफ़ी सालों से, काफ़ी टाइम से, महीनों से पड़ा हुआ है, आप उसे यूज़ नहीं करते हैं, तो उसे निकालिए। ठीक उसी तरह से आपके घर के अदर्स जो कमरे होते हैं, जो अलग अलग कमरे होते हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसे सामान होंगे। बेसिकली यहाँ पर सफाई करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, मैं धूल मिट्टी सफाई को लेकर नहीं बता रही, कुछ सामानों में भी एनर्जीज होते हैं। ओके, उनमें भी एनर्जीज होते हैं। तो आप जितने पुराने सामान अपने घर में भरे रख दोगे जिसको आप यूज़ ही नहीं करते हो, बस ऐसे ही रखा हुआ है, तो उन सामान को आपको या तो डोनेट करना है या फिर कबाड़ी को बेच देना है। ठीक है, या तो आप डोनेट कीजिए या फिर कबाड़ी को बेच दीजिए। ठीक है, ये कीजिए। और रही बात इंसानों की, तो इंसानों को तो आप ना तो बेच सकते हैं कबाड़ी को ना डोनेट कर सकते हैं, तो क्या करें इंसानों के लिए आपको क्या करना है, जिनके साथ आपका बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत घिसी पिटी चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिल रहा है, खुद ही कट ऑफ कीजिए उन लोगों से। ठीक है, आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि मुझे इन लोगों से बात नहीं करना है, मुझे इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना, आपको खुद ही मन करेगा। और ये जो चीज़ें हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें, मटेरियल चीज़ें भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें भी जो मटेरियल नहीं है, लाइक ह्यूमन फॉर्म में है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपकी तरफ इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके घर में, आपके रूम में या फिर आपके इर्द गिर्द के माहौल में जो आपके लिए सही नहीं है। अगर आप व्हाट्सअप के ही बहुत सारे ग्रुप्स में भरे पड़े नहीं, मतलब बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप्स में आप ऐड है और वहाँ पर मैसेजेस आते रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं आपकी इनबॉक्स, उससे भी स्पेस प्रॉब्लम आता है। आपकी फ़ोन का स्पेस के बारे में नहीं बता रही, एनर्जी फील्ड में। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ में एनर्जी है। तो पुराने जो चैट्स होते हैं ना, उसे डिलीट कीजिए, अपने फ़ोन में थोड़ा बहुत स्पेस खाली कीजिए। कई सालों पुराने फोटोग्राफ्स, जो स्क्रीनशॉट्स, फोटोग्राफ्स नहीं बोलूँगी, स्क्रीनशॉट्स बहुत से लोगों के फ़ोन में होता है, मेरे भी है, हालांकि मैंने कई सारे डिलीट कर दिया है। अभी रिसेंट जो स्क्रीनशॉट्स है वही है, पुराने स्क्रीनशॉट्स नहीं है अभी। तो जैसे कि स्क्रीनशॉट्स हो गए, कई सालों पुराने स्क्रीनशॉट्स भरे पड़े हैं, उसे डिलीट कीजिए। ओके, ठीक उसी तरह से चैट्स, ग्रुप चैट्स जो होते हैं वो डिलीट कीजिए, ये ज़रूरी है। इससे क्या होगा, न्यू स्पेस खाली होगा, न्यू स्पेस बनेगा, और न्यू स्पेस बनेगा तो न्यू एनर्जीज आपके लाइफ में आएंगे। अदरवाइज ये जो अबंडेंस आपके लिए यूनिवर्स ने प्रिपेयर करके रखा है उसको आने में बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, एनर्जीज इस तरह से काम करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंसान हो या फिर पैसे ही क्यों ना हो, वो आपकी तरफ आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपने स्पेस को फुल करके रखा हुआ है, आपकी स्पेस फुल है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इन दिस स्पिरिट गाइस, आप ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को एंजल नंबर्स के थ्रू उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 को उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल नंबर्स के थ्रू, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हाँ, इसमें मेमोरीज भी आते हैं, मेमोरीज, पुराने यादें, पुराने जो घिसी पिटी यादें होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ऐसे यादों को भी रिलीज़ कीजिए। अगर आप बार बार सोचते रहते हैं हाय 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 मेरे साथ ये हुआ, हाय हाय मेरे साथ वो हुआ, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो मत सोचिए। ठीक है, मत सोचिए। डेविल, सी मैंने क्या बोला था, कुछ घिसे पिटे लोग हैं आपके आसपास, कुछ ऐसे लोग हैं जो सही नहीं है आपके एनर्जी फील्ड के लिए। थैंक यू। वन मोर, थैंक यू। एम्परर,
बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आपके लिए अबंडेंस भी है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। जबकि मैं यहाँ पर पर्सनल लाइफ को लेकर ही बोल रही थी, बट यहाँ पर करियर रिलेटेड भी चीज़ें आ रहे हैं, बट अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपके लिए सिंपल, बहुत ही सिंपल मैसेज मुझे दिया जा रहा है। लाइक एंजल्स आपको कहना चाहते हैं एंजल नंबर्स के थ्रू, आपके लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो सही नहीं है आपके लिए। चाहे वो कोई भी हो, या आपका पार्टनर भी हो सकता है। अगर है आपका पार्टनर तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, नर्सिस्टिक है, या आपके साथ आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, आप अपने मन चाहे कुछ कर नहीं पाते और वो उन्हीं के मर्जी से ही आपको सब कुछ करना पड़ता है, सहना पड़ता है, बात बात पर झगड़ा होता ही रहता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया या मैं कहाँ फंस गई, तो वक्त आ गया है उस इंसान को अपने लाइफ से निकालने का। अगर आप नहीं निकालेंगे तो यूनिवर्स निकालेंगे। दूसरा, अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो आपके आसपास, आपके एनर्जी फील्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, जो आपके कहीं ना कहीं लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में अच्छा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक और मैसेज मिल रहा है कि आपकी खुद की भी शेडोज हैं, खुद की भी शेडो साइड है आप लोगों का, खुद की भी अंदर आपकी कुछ कमियां हैं। उन कमियों के ऊपर भी एंजल्स आपको कह रहे हैं कि काम करो उन कमियों के ऊपर। जैसे कि बोला ये चीज़ें कि आप कुछ चीज़ों के बारे में जो मैंने अभी बोला, रिलीज करने के लिए, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर भी, कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगर इशू, ओके, कि आप एंगर से बहुत ज़्यादा डील करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं एंजल नंबर्स के थ्रू, जो भी आपके अंदर की वीक पॉइंट्स हैं, वीक साइड्स हैं, लाइक शेडो साइड्स हैं, कमज़ोरी है, उसके ऊपर काम कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, स्पेशली अपने गुस्से के ऊपर काम कीजिए, ओके। और अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कि आपका पार्टनर कहीं और देख रहा है, आप कहीं और देख रहे हैं, या फिर आपका पार्टनर ज़बरदस्ती आपके गले पड़े हुए हैं और आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उनमें, तो निकल जाइए उस कनेक्शन में, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, कुछ लोग, सबका नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर आपका मन नहीं लगता है वहाँ पर क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं, मत कीजिए। चाहे वो किसी पार्टनर के साथ हो, या फिर कोई फ्रेंड के साथ हो, या फिर अपने घर के ही किसी मेंबर के साथ ही क्यों ना हो, जहाँ पर आपका मन नहीं लगता है वहाँ पर अपना एनर्जी इन्वेस्ट मत कीजिए, आपका वेस्ट होगा एनर्जी, ठीक है। और आपका एनर्जी वहाँ पर वेस्ट होगा मीन्स जो पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आना चाहते हैं वो उनको आने में दिक्कत होगा। एंजल्स आपको एंजल नंबर्स के थ्रू एक और चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना खुद का एम्पायर खुद क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना खुद का लेगेसी खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद का एक पहचान, स्ट्रॉन्ग पहचान, खुद का, जिसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में अगर बोले तो खुद का प्रॉपर्टी, क्यों छोटा मोटा नहीं, मुझे यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। बाप दादा या परदादा का जमा किया हुआ पूंजी से नहीं, खुद की कमाई से आप वो क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए इतना कुछ है फ्यूचर में, तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए इस वक्त बोला जा रहा है। आपके लाइफ में जो कुछ भी इस वक्त कंफ्यूजिंग चल रहा है, या फिर जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज आपके आसपास रहते हैं, उनको बहुत जल्द निकाला जाएगा। आपको क्लियरिटी मिलेगा कि किसे अपनी लाइफ में रखें और किसे अपनी लाइफ से निकालें, चाहे वो इंसान हो या सामान, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने अंदर झांकने के लिए बोला जा रहा है, अपने अंदर झांकिए, समझिए, आपकी क्वालिटीज़ को भी पहचानिए और आपके अंदर की जो कमियां हैं उसे भी पहचानिए, ठीक है। यहाँ पर झांकने के लिए बोला जा रहा है, अपने अंदर झांकिए, समझिए। अगर आपको ईगो इशू है तो उसके ऊपर काम कीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई आपको आपकी कमियां बता रहे हैं और आप गुस्सा करने लग गए कि मेरे अंदर ये कमियां नहीं है, इट मीन्स है और यही आपकी कमी है कि आप अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते हैं, ओके। लेट्स सी एंजल्स आपको एंजल नंबर्स के थ्रू क्या बताना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। थैंक यू सो मच एंजल्स, आप एंजल नंबर्स के थ्रू मेरे व्यूवर्स को उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ लोग हैं जो आपको नोटिस करते हैं, ओके। कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो आपको नोटिस करते हैं। पावर, सी, वाओ, थैंक यू। क्रीचर पाउस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मिल्क है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ना
आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, आपके एंसेस्टर्स और एंसेस्टर्स का भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और एंजल्स जो आपको बताना चाहते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। कई बार आपके एंसेस्टर्स आपको साइंस देते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते कई बार। ओके, आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि आप खुद को वीक मत समझिए, आप बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल में ये ईगोइस्टिक वाला पावरफुल के बारे में नहीं बोल रही, आपका सोल में काफ़ी पावर है, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अपने पोटेंशियल को पहचानिए। कई बार लोग ना अपने पोटेंशियल को पहचानते नहीं हैं और इस वजह से वो काफ़ी खुद को ऐसे काम में उलझा देते हैं, उन्हें लगता है कि इससे बेहतर काम उन्हें मिलेगा नहीं, या फिर वो ऐसे कनेक्शन में चले जाते हैं जिससे उन्हें लगता है कि इससे बेहतर इंसान तो मुझे मिलेगा नहीं दुनिया में, क्योंकि वो खुद के अंदर बहुत कमी देखते हैं कि मेरे अंदर इतनी कमी है कि मुझे इस पर्टिकुलर इंसान से ज़्यादा अच्छा इंसान तो मिल ही नहीं सकता है, यही बहुत है, यही बहुत है, चलेगा। इस तरह से कर लेते हैं। अगर आपका भी ऐसा है तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा मत सोचिए, ठीक है। आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अगर आप कहीं पे हैं ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं किसी बुरी चीज़ों में, तो उसे रिलीज़ कीजिए, निकलिए वहाँ से। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जहाँ पर आपका मन बिल्कुल भी नहीं है, आपका मन कहीं और है लेकिन आप मजबूरी से वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ से निकलिए, क्योंकि आगे आप जो भी करोगे अपने मन का सुन के, अगर आगे आप जो भी करोगे ना उसमें आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। साथ ही साथ यहाँ पर माफ़ी के लिए बोला जा रहा है। अगर आप किसी के लिए आपके दिल में अगर कोई नाराज़गी है तो उसे माफ़ कीजिए, उसके साथ दोस्ती कीजिए, उस इंसान के साथ दोस्ती कीजिए। ओके, माफ़ कीजिए और उस इंसान के साथ दोस्ती कीजिए। फॉरगिवनेस के लिए बोला जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने पेरेंट्स को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, उनकी इनर चाइल्ड वुंडेड है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कीजिए, उन्होंने जो किया वो उनका कर्मा था। ओके, लेट गो कीजिए इन सब चीज़ों को, उनका कर्मा था ये, उन्होंने अपना कर्मा किया, लेकिन आप अपने मन में उनके लिए ग्रजेस मत रखिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उस पेन को अपने अंदर रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो अनहील्ड है, जो टॉक्सिक है, ठीक है। जिन लोगों का इनर चाइल्ड वुंडेड होते हैं वो मैक्सिमम ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो या पार्टनर। ये फैक्ट है, ये 100% फैक्ट है। जिन लोगों का बचपन अच्छा नहीं जाता है और वो अपनी इनर चाइल्ड को हील नहीं करते हैं, जब वो किसी के साथ कनेक्शन में जाते हैं तो उस कनेक्शन में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है, क्योंकि वो उस इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो इमोशनली अवेलेबल नहीं होता है। कुछ दिन आपके साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, उसके बाद उनका असलियत आपके सामने आएगा। जो हर वक्त डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हैं, आप लोग ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे फ्रेंड्स भी आपको मिलेंगे जो चीट करेंगे, झूठ बोलेंगे, आपको यूज़ करेंगे, यूज़ एंड थ्रो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत होता है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप माफ़ कीजिए अपने पेरेंट्स को और उन लोगों को जिन्होंने आपको कभी हर्ट किया था, और जिनसे दोस्ती करना चाहते हैं उनसे आप दोस्ती कर भी सकते हैं। ओके, जिससे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान का नंबर्स भी रखते हैं या मैसेजेस रखते हैं जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और पुराने चैट्स, झगड़ा क्या हुआ चैट्स आपने स्क्रीनशॉट देकर, स्क्रीनशॉट मारकर रखा हुआ है कि हाँ उसने मुझे ये बोला था, ये लाइन बोला था, मैं भूलूंगा नहीं ऐसा कुछ अगर है तो डिलीट कीजिए, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 2, तो एंजल्स आपको एंजल नंबर्स के थ्रू ये कुछ बातें, इंपॉर्टेंस बातें बताना चाह रहे हैं। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।